Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the differences between constitution and constitutionalism. संविधान और संविधानवाद के मध्य अंतर हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो अंतर है, संविधान और संविधानवाद के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लगते एक जैसे हैं, लेकिन इसमें कुछ मौलिक अंतर रहते हैं और ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके ऊपर बनता है आपका। पहला जो डिफरेंस है, पहला जो अंतर है इसमें, वो है परिभाषा के आधार पर जो अंतर है। परिभाषा के आधार पर यदि हम लोग देखें, या संविधान संगठन का प्रतीक होता है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक होता है। संविधान का यदि हम लोग डेफिनेशंस को देखें, संविधान लिखित और अलिखित नियमों का एक दस्तावेज होता है, एक प्रलेख होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। लिखित और अलिखित नियमों का एक संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली कार्य करती है। यानी यह समझा जाता है कि पावर किसको मिली होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काम कैसे करेगा, और लोगों की जो राइट्स हैं वो, और जो पॉलिटिकल पावर है, उनके बीच का जो एक सामंजस्य है, जो एक तालमेल है, वो किसी हिसाब से होगा, ये उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो संविधानवाद है वह एक विचारधारा का प्रतीक है। संविधानवाद मूल रूप से किसी देश के जो मूल्य होते हैं, किसी देश के जो राष्ट्रीय सिद्धांत हैं, विचार हैं, वहाँ के जो आदर्शों का प्रतीक है, जो शासकों की शक्ति को सीमित करते हैं, यह उससे जुड़ा हुआ है। जिनके आधार पर, यानी राजनीतिक शक्ति पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण लगाए जा सकते हैं, और जो सर्वाधिकारवादी जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो टोटलिटेरियनिज्म की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है। संविधानवाद प्रजातांत्रिक विचारधारा का प्रतीक है, और सर्वाधिकारवादी जो शासन है, यानी जो एक किस्म से लगाइए आप अधिनायकवादी जो स्वरूप है शासन का, यह उसके विपरीत है। तो इन दोनों में जो पहला जो डिफरेंस है वो है, संविधान संगठन का प्रतीक है और संविधानवाद एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा का प्रतीक है। स्पेसिफिकली यह एक विचारधारा है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है उत्पत्ति के आधार पर, यानी संविधान का निर्माण होता है, जबकि संविधानवाद दीर्घकालीन विकास का परिणाम होता है। संविधान का निर्माण होता है। यदि हम लोग इस लिस्ट से ब्रिटेन का जो संविधान है, क्योंकि वह अनरिटन फॉर्म में है और उसका डेवलपमेंट हुआ है, वह दीर्घकालीन विकास का परिणाम है, उसको यदि एक्सक्लूड कर दें तो जो भी ऑलमोस्ट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्तमान समय में, उनका निर्माण हुआ है और निर्मित होता है संविधान हमेशा। जबकि संविधानवाद एक लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट है, जो इवोल्यूशन है, उसका परिणाम होता है। यानी जो चीज़ें लंबे समय से किसी देश में मानी जा रही हैं, यह उनसे जुड़ा हुआ होता है। और संविधानवाद प्रत्येक राष्ट्र के जो जीवन के लक्ष्य मूल्य होते हैं, जो उनके आस्था होती हैं, जो विश्वास होते हैं, जो विभिन्न शताब्दियों से चलती आ रही हैं चीज़ें, यह उनका क्रमानुसार एक विवरण है, यह उनका क्रमानुसार एक अगला एक स्वरूप है, अगला एक परिणाम है। यह इसके बिल्कुल विपरीत यदि हम लोग देखें तो संविधान जिस वक्त बन रहा है, उस वक्त क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करी गई है, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, यह जस्ट केवल उस दौरान के से जुड़े हुए जो फैक्ट होते हैं, यह उनसे जुड़ा होता है। लेकिन संविधानवाद में, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, जो भी सदियों से जो चीज़ें स्वीकार करी जा रही हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो राजनीति को, समाज को, लोगों और राजनीति के संबंधों को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, तो यह उनसे जुड़ा हुआ होता है और ये विकास का परिणाम होता है। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो है नेचर के आधार पर या प्रकृति के आधार पर अंतर। इसमें क्या है, संविधान साध्य है, सोर्स है, जबकि संविधानवाद एक लक्ष्य है। यदि हम लोग इसको देखें थोड़ा सा, तो इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है संविधानवाद का, और संविधानवाद का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, उसको जिस तरीके के द्वारा प्राप्त किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई देश चाहता है कि वहाँ पर राजनीतिक समानता होनी चाहिए। संविधानवाद के रूप में यदि कोई देश यह मानता है, यह चाहता है, उसका यह लक्ष्य है कि वहाँ पर राजनीतिक समानता होनी चाहिए,
तो उसका वह कैसे होनी चाहिए, इसका वर्णन उसको संविधान में करना पड़ेगा। संविधान में पॉलिटिकल राइट्स का प्रयोग किया जा सकता है, मीन्स उनको लिखा जा सकता है कि पब्लिक को वोटिंग राइट मिलेगा, पब्लिक फ्रीली कोई इलेक्शन लड़ सकता है, आपको सरकार के विरुद्ध बोलने की आज़ादी रहेगी, आप किसी भी पार्टी में कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं तो वह किसी कोई रैली आयोजित करना चाहते हैं, आप किसी दल के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आप नई पार्टी खड़ा करना चाहते हैं, कोई भी जो पॉलिटिकल सेक्टर में आपको की जो एग्जिस्ट आपकी जो एक किस्म से फ्रीडम है, उसके ऊपर सरकारी स्तर पर कोई बैन नहीं रहेगा। तो ये जो सोर्स है, ये जो साधन है, उसका प्रयोग किस में हुआ है, संविधान में हुआ है। तो संविधान एक साधन के रूप में है, और जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वह संविधानवाद में मेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर यदि हम लोग देखें, संविधान का जो दायरा है, संविधान का जो एरिया है, वह संकुचित है, वह लिमिटेड है, जबकि संविधानवाद का जो क्षेत्र है वह बड़ा डिटेल्ड है और बड़ा व्यापक है। क्योंकि कई देशों का जो संविधानवाद है वह एक समान हो सकता है, लेकिन हर देश का संविधान अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में संविधानवाद की जो विशेषताएं हैं वो कॉमन हो सकती हैं, वो समान हो सकती हैं। भारत जैसे जो देश हैं, जो लगभग एक ही वक्त में आज़ाद हुए हैं, कॉमन उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उनमें समानताएं, उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में लगभग समानताएं हैं। तो उनके जो भी लक्ष्य हैं, जो भी उनको चीज़ें अचीव करनी है, या जो भी पब्लिक को प्रोवाइड करवानी है चीज़ें या करवाई गई हैं, तो उसमें उनमें समानता हो सकती है। लेकिन वो जो समानता है, वो जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें डिफरेंस हो सकता है। भारत के संविधान में अलग चीज़ों का वर्णन हो सकता है। जो अन्य जो विकासशील देश हैं उनके संविधानों में और भारत के संविधान में मौलिक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन संविधानवाद के जो बेसिक जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन हो सकते हैं। तो एक किस्म से जो संविधानवाद का जो दायरा है वो ज़्यादा व्यापक है, और संविधान का जो दायरा है वो संकुचित है। तो एक डिफरेंस ये हो जाता है। एक लास्ट का जो डिफरेंस है इसमें, वो है औचित्य के आधार पर अंतर, यानी जो वैधता है, वैलिडिटी जो है, ये जो संविधान की वैधता का आधार है वो कानून होता है। लीगल जो चीजें होती हैं, जिन चीजों का वर्णन संविधान में किया गया है, संविधान का बेस वो चीजें होती हैं। लेकिन संविधानवाद की जो वैधता है उसका जो आधार है वो विचारधारा होती है। क्योंकि विचार, अब जैसे यदि हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो जैसे पश्चिमी संविधानवाद है, जो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो उन कंट्रीज में जो वैधता का जो आधार है संविधानवाद का, वह उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा है। क्योंकि वहाँ कॉमनली ये चीज स्वीकार कर ली गई है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, और डेमोक्रेटिक सेटअप में लिबर्टी सबसे अहम है, और इसी वजह से वहाँ अलग एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लोकतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक उदारवादी विचारधारा। यदि जो कम्युनिस्ट जो देश हैं जहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, यदि वहाँ के संविधानवाद का जिक्र करें तो वहाँ पे लेनिनवादी मार्क्सवादी विचारधारा हो सकती है। चाइना को अगर हम लोग थोड़ा और इंक्लूड इसमें कर लें तो माओवादी विचारधारा हो सकती है। तो इस आधार पर संविधान की जो वैधता है वो कानून होते हैं जो उसमें लिखे गए हैं, और संविधानवाद की जो वैधता है वो विचारधारा होती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो संविधान और संविधानवाद में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये संविधान और संविधानवाद, ये लगते बिल्कुल समान से हैं। ओके। निष्कर्ष के तौर पर यदि हम लोग देखें, संविधान और संविधानवाद में भले ही डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी यह एक दूसरे के ही पहलू हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। क्योंकि संविधानवाद जो अवधारणा है वह संविधान के ऊपर ही आधारित होती है।